हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस और डिमांड आ रही थी कि सर जी, हमारा जो क्लास 10th का इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए आप हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस पेपर है यानी कि सैंपल पेपर वो दिखा दीजिए, ताकि हम अपने इंग्लिश के मिड टर्म एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकें और ये जान सकें कि हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म का वो कैसा आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो से हमने आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है और इस नई सीरीज में हम आपको ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बच्चों इंग्लिश के, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। यहाँ पर आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे सैंपल पेपर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। ठीक है, हम आपको जो भी सैंपल पेपर करवाएंगे पहले उसकी प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और जब हम आपको वो सॉल्व करवाएं तो उसे मैचिंग करके आप ये जान सको कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों अपना। देखो, आपका ये जो पेपर है इंग्लिश का वो 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 11 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा, जिसमें से सेक्शन ए जो रहेगा बच्चों, ये आपका रीडिंग का रहेगा 20 मार्क्स का, और इसमें कुल मिलाकर आपके 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपका सेक्शन बी रहेगा बच्चों, एक तो इसमें राइटिंग स्किल होगी जिसमें आपको राइटिंग करनी होगी, और एक रहेगा ग्रामर का, यानी कि 10-10 नंबर के रहेंगे, ये 20 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होगा। और सेक्शन सी ये आपके दोनों किताबों से रिलेटेड होगा, लिटरेचर का 40 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ मिनट हम अपने सैंपल पेपर को देखते हैं, प्रैक्टिस पेपर को देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सेक्शन ए शुरू होता है यहां से, रीडिंग स्किल्स का 20 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 10 मार्क्स। तो बच्चों, ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पैसेज में दिया गया है डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन से क्या क्या होता है, इसके बारे में सारी चीजें दी हुई है, कंक्लूजन भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी से संबंधित आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहला हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट लाइफ। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है, एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपको इस स्टेटमेंट के लिए जो सही एटीट्यूड है उस सेंटेंस को आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो वो कौन सा यहाँ पे सही बैठता है वो देखिए। फिर यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं डिसिप्लिन के बारे में, इनको पढ़कर ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सी यहाँ पे सही हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे पैसेज को, तभी आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर के तो ये आपके एमसीक्यू हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर का आपका, एक नहीं 2-2 नंबर के बेसिकली आपके क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, वाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट इन अडल्ट लाइफ, 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। हाउ डज डिसिप्लिन अफेक्ट सोसाइटी, तो 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक्सप्लेन हाउ डिसिप्लिन हेल्प्स स्टूडेंट बिकम सक्सेसफुल, तो ये हो गया। इसमें पता है क्या है, आपके 1-1 नंबर के भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके ना जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम आपको 5 सैंपल पेपर में सब तरीके की प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलो अब देखो, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा ना डेटा वाला रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको लेकर बात की जा रही है, डेटा को लेकर बात की जा रही है। इसमें देखो किस रीजन में कितना रिवेन्यू आता है, मार्केट शेयर कितना है टूरिज्म का, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ टाइप्स हैं कि कहाँ कहाँ पे टूरिज्म जो है वो कितना एक्वायर करता है किस चीज़ को, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से है। डेटा देखो कितना सारा है यहाँ पे, ऐसे ही केस बेस्ड हो गया, डेटा बेस हो गया, और ऐसे आपका रहेगा। अब इसी से संबंधित एमसीक्यू रहेंगे, तो हमारे पहले दूसरे एमसीक्यू ये हो गए, है ना। आगे देखेंगे तो ये हमारा तीसरा एमसीक्यू हो गया, फिर ये हमारा चौथा एमसीक्यू हो गया, उसके बाद आपके 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए, है ना। बहुत ही सिंपल सा था। अब बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर बी, राइटिंग का। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करेंगे, जो कि 10 नंबर की रहेगी। तो तीसरा क्या कहता है बच्चों, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्टेड। यानी कि आपको ना टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं,
जिसमें से आपको 10 के आंसर देने हैं। हर एक का जो आंसर वो अलग अलग होगा, जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन दी ब्रैकेट, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है, द लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट वाज वेल एक्सप्लेन बाय द स्पीकर एंड इवन वीक स्टूडेंट अंडरस्टूड इट। ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो लेक्चर दिया गया वो इतना अच्छा था कि जो बहुत ही कम समझते थे बच्चे वो भी उसे समझ पाए। तो यहाँ पे एक्सप्लेन की जगह कौन सा वर्ड आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है तो कौन सा आएगा आप समझ ही गए होंगे। फिर आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन। तो देखो, द चिल्ड्रंस इन द पार्क वर प्लेइंग व्हेन इट सडनली रेन। तो एग्जाम में क्या होगा कि एरर भी नहीं दिया होगा, आपको एरर भी छांटना होगा, करेक्शन भी लिखना होगा। आपकी सहायता के लिए मैंने एरर लिख दिया है ताकि आप ये समझ सकें कि आपको करेक्शन क्या करना है। फिर तीसरा, फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर है इसकी कौन सी वर्ब आएगी, सेंटेंस को पढ़ के आपको भरना है। रीड द स्टेटमेंट, शी सेड टू मी आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट यस्टरडे इवनिंग। मैं पिछली शाम से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इसको रिपोर्ट करना है आपको करेक्टली। तो कैसे रिपोर्ट करोगे वो देखो यहाँ पे। फिर एमसीक्यू है बच्चों, आपको यहाँ पे एक सही वर्ड चूज करना है। द कंपनी एश्योर्ड कस्टमर्स ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली किस बारे में है इसके बारे में देखो, है ना। फिर रिपोर्ट द डायलॉग बाय चूजिंग द करेक्ट ओपिनियन। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट करना है। मदर क्या कहती है, फिर रोहन क्या कहता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एमसीक्यू में इसे चूज करना है। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न है, आपको करेक्शन दिए, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ एक एरर है और उस एरर को करेक्ट करके दिया गया है, तो वो आपको ये छांटना है वो एरर कौन सा है, करेक्शन कौन सा है। ओके, फिर आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हो गया, न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में। ये आपका 9वां हो गया। फिर ये 10वां है, फिर इधर ये 11वां क्वेश्चन हो गया, एंड देन फिर ये आता है आपका 12वां क्वेश्चन। ओके, समझ गए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कि अटेम्प्ट एनीवन ए एंड बी 120 to 150 वर्ड्स। अब इसमें क्या है कि पहला जो हमारा प्रश्न है इसमें आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को। तो बच्चों राइट टू लेटर एडिटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 5 नंबर की, जिसमें बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बता दूंगा, जिसे 5 में से आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, अब यहीं पे हमारा जो दूसरा लेटर है, दूसरा वाला लेटर, ये बेसिकली आपको किसे लिखना है, अपने स्कूल को लिखना है। ठीक है, किसे लिखना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आपको ये लेटर लिखना है कि आपके स्कूल में ना जो सफाई है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके बारे में आपको अवेयर करते हुए प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो एक लेटर तो एडिटर के लिए रहेगा, एक प्रिंसिपल के लिए रहेगा, और यहाँ पर एक जो है ना वो किसी अथॉरिटी के लिए भी हो सकता है, यानी कि जिसे हम कंप्लेन लेटर कहते हैं। तो जो आपको मैं 5 सैंपल पेपर करवाऊंगा, हर एक टाइप के लेटर की प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा, चिंता मत करो। ओके, वेल अभी आप इन लेटर को पढ़ो और इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर देखो बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न, आपको यहाँ पे किसी एक को अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का प्रश्न है। पहला देखिए क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ठीक है, क्या करना है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। और ये इस मामले में है कि कौन सी एज के लोग किस मामले में कितना और कैसा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एज ग्रुप है, ठीक है, टीन्स जो है वो कार का 40% यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 50%, इस तरीके से 20s के जो बच्चे हैं वो इतना यूज़ करते हैं, 30s के इतना, 40s के इतना, 50+ के लोग इतना यूज़ करते हैं कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइसाइकिल, वॉकिंग एंड राइड शेयरिंग का। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है आपको, तो लिखो पैराग्राफ राइटिंग अपने कॉपी में इसको देखते हुए। फिर यहाँ पे देखो बी वाला है, इसमें भी आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ठीक है, और ये राइटिंग जो है ना वो है आपकी इस पे आधारित। ठीक है, ये जो है ना आपका एक चार्ट दिया गया इस पे आधारित, मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट बाय एज ग्रुप, यानी कि किस एज के लोग कितना कौन सा क्या देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो टीन्स हैं वो टीवी कितना देखते हैं, वो टीवी देखते हैं 30%, स्ट्रीमिंग कितना देखते हैं, तो स्ट्रीमिंग देखते हैं 60, आउटडोर एक्टिविटीज़ कितनी करते हैं, मात्र 25 के आसपास, रीडिंग कितनी करते हैं, सिर्फ 20, गेमिंग कितना करते हैं, ये करते हैं 50। तो ऐसे ही 20s, 30s, 40s, 50s दे रखे कौन कितना क्या करता है।
इसे ही आपको एक पैराग्राफ में राइट करना है। और ध्यान रखना है पैराग्राफ राइटिंग के टाइम पे आपको इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे कि डिफरेंट एजेस, हाउ दिस प्रेफरेंस शिफ्ट विद एजेस कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके चलो, अब आता है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर 40 मार्क्स का। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से हमें किसी एक को अटेम्प्ट करना है, ए या बी में से, 5 नंबर का ये रहेगा। अब ये जो लिया गया है ये वाला पार्ट, ये हमारी पहली वाली बुक से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन होंगे तो आओ जरा ध्यान से देखो। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं हमारा ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाला है। फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक, 1 नंबर का एक, ऐसे करके 5 नंबर का हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ो ध्यान से, इनके आंसर को राइट करो, लिखो, रीड करो, समझो, फिर आपको मैं सॉल्यूशन वाली वीडियोस में सब समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो बच्चों तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें 10th क्लास की तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन कर लेना है उस टेलीग्राम ग्रुप को। अब जो बी वाला है ये हमारी सेकंड बुक से लिया गया है, और बुक का नाम, चैप्टर का नाम एक ही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इससे संबंधित देखेंगे बच्चों हमारे कौन कौन से एमसीक्यू निकल के आते हैं। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू है, फिर ये हमारा यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू आ जाता है, फिर आगे देखेंगे ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, और इन्हें आपको यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये आपकी जो फर्स्ट बुक है उसकी पोयम से लिया गया है, 5 नंबर का है ये। जैसे पहली पोयम है फायर एंड आइस, ठीक है, ये जो ए वाला है फायर एंड आइस पोयम जो है इससे लिया गया है। अब कैसे कैसे इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आप समझें इसमें से कौन सा इसका सही आंसर बैठता है, आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट पोइट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से पोइट क्या नहीं कहना चाहता, कौन सा रॉन्ग है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक वर्ड के साथ में आपको इसे भरना है, फिर एक ये क्वेश्चन है और एक ये, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। ओके चलो आगे देखेंगे तो हमारा ये बी वाला पार्ट आ जाता है। अब द बॉल पोएम आपकी जो है इससे संबंधित, और कुछ एमसीक्यूज हैं इसमें। पहला एमसीक्यू आपका है द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोइट इज एन ऑन लॉकर ऑब्जर्विंग। ठीक है, इसका आंसर ये है बच्चों। वेल आंसर तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारे, चिंता मत करो। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, फिर यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, और फिर ये आपका फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ओके, आई होप आपको अभी तक का जो भी मैंने पेपर समझाया है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में कहा गया कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। जैसे पहला क्वेश्चन है हु डिड लेंचो थिंक एंड टेकन द मिसिंग पार्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज आयनिक अबाउट दिस सिचुएशन, अ लेटर टू गॉड। इसके बारे में लिखना है। फिर when did the seagull get over his fear of flying over the sea, two stories about flying, first flight वाली जो है ना उससे है। अगला do you think Mr. Keesing was a strict teacher, what made Mr. Keesing allow Annie to talk in class, from the diary of Annie Frank। ऐसे ही करके आपका ये चौथा प्रश्न है, फिर आपका ये पांचवा प्रश्न आता है। तो इन सभी प्रश्नों के, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको मैं बहुत जल्द आंसर वाली जो वीडियो आएगी उसमें करवाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है। इसमें से देखो 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे पहला है यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द पार्टिंग सेंस ऑफ ट्रिकी फ्रॉम मिस पॉम्फेस हाउस, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अगला एजुकेशन मीन्स different things to different people, evaluate how it impacted the young thief in the story, इस चैप्टर के माध्यम से। और फिर आपका एक तीसरा क्वेश्चन है जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप राइट करें अपने हिसाब से, फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन वाले वीडियो में कि क्या है इनके आंसर। एंड देन अब आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का टाइम। तो क्वेश्चन 10 आपकी फर्स्ट बुक फ्लाइट वाली से है। पहला क्वेश्चन
हाउ डज लिटरेचर लाइक द वारकर फ्रॉम गोवा, कॉज एंड टी फ्रॉम असम यानी कि ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया contribute to promoting tourism and rising awareness about regional cultures and traditions? ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है पोएम वाला, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नो मैटर हाउ ऑर्डिनरी और अनइम्पॉर्टेंट एन इंसिडेंट में बी, इट इज द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स दैट मैटर्स, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द पोइट्स रिएक्शन in dust of snow, write how inherent values can be picked up and learned, mention any two lessons from for students like you that could be useful dust of snow। इस पोएम से संबंधित आपने जो सीखा है अभी यहाँ पे जो बात की गई उसके माध्यम से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारी जो सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे लिया गया है। इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। बहुत जल्दी वीडियो आएगी सॉल्यूशन वाली, तो उसमें आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बस बच्चों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रैक्टिस पेपर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं, सारी चीज़ों के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ पे आई बटन में ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, तो जाके उसे देख लेना, अपनी तैयारी अच्छी करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।